एक और हमने ये फिगर देखा था इन दिस, दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आप कह सकते हो कि उनका कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है। सपोज आपने एक ये लाइन ली, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, तो ये सेम लाइन पे वो पॉइंट्स पास हो रहे हैं, तो दैट विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, तो सेम पॉइंट पे वहाँ पर वो पासिंग कर रहे हैं, तो दैट विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। वेक्टर्स के हम यूज़ करेंगे, वेक्टर्स क्वांटिटीज ट्रांसफॉर्मेशन वो बताया था लास्ट क्लास। हमने ये प्रॉब्लम लिया था, उनका मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिखा और रो रिडक्शन मेथड अप्लाई करके वी सॉल्व दैट पार्ट, और हमें कुछ यहाँ पर रिजल्ट जो मिल रहे थे एक्स वाई जेड, दैट विल बी एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, वाई इक्वल टू माइनस वन एंड जेड इक्वल टू वन हमें मिल रहा है। तो ये हमने देखा कि आप अप्लाई करते हो इक्वेशन में तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये तीनों इक्वेशन जो हमें एक्स वाई जेड मिले, जो आपका फर्स्ट एग्जांपल था, उसी तीन इक्वेशन में हम रख देते एक्स वाई जेड, तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, दैट इट विल बी पर्टिकुलर उनका सॉल्यूशन है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये एक मेथड दिया था और मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, तो आई विल गो फॉर दैट ऑल्सो। तो आप 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट। ट्राई माई। तो आई विल प्रेजेंट अ सेकेंड स्क्रीन, और वहाँ पर हम आज जो कल प्रॉब्लम्स दिए थे वो हम डिस्कस कर लेते, और आज जो भी हमें नया करना है दैट ऑल्सो वी कैन डिस्कस। 2 मिनट से दे दीजिए। ओके, आपको स्क्रीन पे शेयर किया मैंने, दैट विल बी व्हाइट बोर्ड। तो नाउ वी डिस्कस दैट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट रुकिए। Okay, now students, we go for solutions. Solutions as we start for our topic as a for linear algebra.
नाउ वी गो फॉर दैट लास्ट जो हमने लिया था वो हम ले लेते हैं द सॉल्यूशन फॉर दैट। द सेकंड जो हमने लास्ट एक इक्वेशंस लिए थे दैट नाउ वी गो फॉर सॉल्विंग दैट। द एग्जांपल वी टेक फॉर दैट इज that example we take x minus y plus 4z that is equal to 5, which is equal to 5. Then the next equation 2x minus 3y, 2x minus 3y plus 8z, which is equal to 4. And the last equation x minus 2y plus 4z equal to 9. X minus 2y plus 4z, which is equal to 9. These are the three equations. Okay. अब हम इन्हें सॉल्व करना है तो वी गो फॉर द रो रिडक्शन मेथड टू सॉल्व दिस पार्ट। ओके, ये आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अब उन्हें आपने आप लोगों ने जो अप्लाई किया ओके, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि लास्ट उसी फॉर्म में आपका आंसर मिले, बट लेकिन हम चेक करते हैं सही है कि नहीं आपको आंसर्स मिल रहे हैं, तो वी गो फॉर दैट। सही, चलो वी गो फॉर दैट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम उनका मैट्रिक्स बना लेते हैं, साथ साथ आप भी चाहे तो कर सकते हो सर एज वी गो फॉर दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स बना दो, फर्स्ट मैट्रिक्स यू प्रिपेयर द मैट्रिक्स। यहाँ पे थोड़ा ये क्या सिग्नल्स मिल रहा है कि ये कुछ हम राइट डाउन करने जा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग से। ओके, आपको साउंड नहीं आ रहा है ऐसा प्रीतम बेन कह रहे हैं। मुझे आ रहा है सर साउंड। ओके, आपको साउंड आ रहा है प्रीतम बेन? जीमित? हाँ सर, मुझे साउंड आ रहा है आपका। हाँ हाँ, निधि बेन? हाँ सर, आ रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ये प्रीतम बेन को कुछ प्रॉब्लम होगा, उन्हें कुछ मैसेज दे देना एज आई विल ट्राई। साउंड तो यहाँ से प्रॉपरली आ रहा है, थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो एज वी मेक दिस मैट्रिक्स ओके, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं ये बोर्ड ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रहा है, इसको सिस्टम को अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। Now we make that matrix 1 minute. One minus one 4 5। ओके, फर्स्ट रो ये बनेगी, सेकंड आएगा 2, ये देखो ये कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ पर, आपको नहीं दिखेगा लेकिन हम जो लिखने जा रहे हैं वहाँ पर वो चला जा रहा है।
ओके ओके स्टूडेंट, अभी फिर से हम ये ट्राई आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा पता नहीं है डिफिकल्टीज आ रही है स्क्रीन शेयरिंग में, तो प्लीज़ आपको ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट यू कैन मैनेज। नाउ वी स्टार्ट दैट वंस अगेन टू सॉल्व दैट इक्वेशन। फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, वहाँ से तो मैंने दूसरे स्क्रीन से शेयर किया था सिस्टम से, वहाँ से भी नहीं हो रहा है। नाउ आई विल डिस्कस फ्रॉम दिस ऑल्सो। 2 मिनट रुक जाइए स्टूडेंट। Okay, once again I will write that equation. That is first of all x minus y plus 4z equal to 5. X minus y plus 4z equal to 5. 2x minus 3y, 2x minus 3y plus 8z which is equal to 4. X minus 2y plus 4z which is equal to 9. Okay. Clearly? हाँ, स्पीड तो आ ही रहा है। देखो ये इक्वेशंस हमने लिख दिया है। नाउ वी हैज टू गो फॉर दैट कि आपको वहाँ पर उसे सॉल्व कर देना है। तो उसे फटाफट हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, थोड़ा टाइम आज इसमें ज़्यादा चला गया। तो वी मेक द मैट्रिक्स दैट इज 1 minus 1 4 5. Then next you can write 2 minus 3 8 4, 2 minus 3 8 4, and the last one will be the 1 minus 2 4 9, 1 minus 2 4 9. अब यहाँ पर आप रो रिड्यूस करते जाइए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जो 1 है, रो 1, तो दैट विल बी इक्वल 2 को हमें 0 लाना है, तो आप 2 से रो 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R2 में हमें चेंज करना है। R2 में क्या चेंज करेंगे? R2
माइनस ऑफ R1 एंड सेकेंड हमें चेंज करना है R3 में, तो R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। चलो वो करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। गो फॉर दैट रिजल्ट। तो देखिए कि 1 माइनस 145 1 माइनस 145 फर्स्ट रो बेटा सही रहेगा। सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट रो से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, और R3 में चेंज करना है आपको। स्क्रीन पे थोड़ा सा लेट आ रहा है मैं जैसे बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये स्टेप्स फॉलो करिए और उसको मैं लिख रहा हूँ। R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ एंड R3 में चेंज कर रहा हूँ। तो नाउ द सेकंड रो हमारी क्या बनेगी, 2 माइनस 2 ये 0 बन जाएगा, देन माइनस 3 एंड माइनस 2 और माइनस 10, तो आपको बनेगा माइनस 6 4 माइनस 10, दैट विल बी माइनस 6 प्लस 4 माइनस 10। ओके, अभी लास्ट जो थर्ड रो है, देखो आपको सेकंड रो ये मिलेगी, यू आप साथ साथ करते जाना, देन यू कैन गेट प्रैक्टिस। अभी थर्ड रो पे आप देखिए तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 0 जाएगा थर्ड रो, फिर माइनस 2 एंड प्लस 1 दैट इज माइनस 1 4 माइनस 4 0 9 माइनस 4 4। ओके, तो आपको सेकंड मैट्रिक्स कुछ ऐसा मिलेगा, फर्स्ट रो है 1 माइनस 1 4 5, सेकंड रो है 0 माइनस 1 0 माइनस 6 एंड द थर्ड रो इज 0 माइनस 1 0 एंड 4। वो भी आपको स्क्रीन पे आएगा, दैट यू कैन सी दैट। ओके, तो 0 एंड द 4 अभी उसको यहाँ पर दैट यू कैन अप्लाई द फर्दर, अब क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, अच्छा मैं चलो ऐसे ही रखूँ। तो अभी यही जो मैट्रिसेस है दैट वी कैन अप्लाई वंस अगेन। अभी हम उन्हें क्या कर देते हैं, देखो 1 0 0 आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर जो ये माइनस 1 है उसको हमें प्लस 1 कर देना है, और यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो एक काम कर सकते हैं, पहले तो हम R2 को चेंज कर देते हैं, R2 में क्या कर देते हैं चेंज, माइनस 1 इंटू R2 कर देते हैं। तो हमारा जो ये मैट्रिसेस बन जाएगा, दैट मैट्रिसेस 1 माइनस 1 4 5, और ये बनेगा आपका 0 माइनस 1 से माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1, ये 0 एंड 6 एंड थर्ड रो आपकी बन जाएगी 0 माइनस 1 0 4। ओके, R2 में हम चेंज करें माइनस 1 टाइम्स ऑफ R2। ओके, ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी इसको हम नीचे वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या मिल रहा है हमें। आपको स्क्रीन पर शेयर किया है। ओके, अभी हमें इसको जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर ये इसको 0 लाना है, दिस टर्म को। ओके, तो उस टर्म को हमें 0 लाना है, तो हाउ वी कैन गेट द 0, वो आपको मेथड पता ही है। तो जो थर्ड मैट्रिक्स फॉर्म हो चुका है, आपको स्क्रीन पे मैंने लिख तो लिया है यहाँ पर मेरे सिस्टम में, लेकिन आपको स्क्रीन पे थोड़ा लेट आ रहा है ड्यू टू सिग्नल प्रॉब्लम लग रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम, तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप साथ साथ करते जाइए। तो हमें लास्ट जो हमें मैट्रिक्स मिल रहा है, वी गो फॉर द थर्ड कंसेप्ट, इसको हमें 0 लाना है, तो माइनस 1 एंड दैट माइनस ऑफ दिस 2, वो हम कर सकते हैं। तो हमें R3 में चेंज करना है, R3 में क्या चेंज करना है, R3 में हम चेंज करेंगे R3 माइनस माइनस ऑफ R2। ओके, R3 माइनस R2 कर, ओके, प्लस नहीं करते, माइनस कर देते तो हमें थर्ड वहाँ पर मिल जाएगा। चलो ये लगा दीजिए आप R3 माइनस R2। तो हमारा जो ये मैट्रिसेस है, पहला तो रहेगा 1 माइनस 1 4 5, वही का वही रहेगा। सेकंड हमारा 0 1 0 6 एंड थर्ड रो में चेंज करना है, तो 0 माइनस 0 वो तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस क्या रहेगा, वो 0 ही बनेगा। फिर माइनस 1 और दिस विल बी 1 मिनट,
-1 प्लस, हम प्लस कर देते एग्जाम्पल देखो, तो -1 है +1 है तो हमें 0 चाहिए, तो 0 बन गया। -1 + 1, 0 + 0 0, एंड 4 - 6, 4 - 6 हमें क्या मिलेगा, दैट हम प्लस कर रहे हैं ना, दिस विल बी प्लस R3 + R2। ओके, ये थोड़ा आपको ये प्लस करना है, तो R3 + R2 हम कर रहे हैं, तो 0 + 0 0, -1 + 1 वो भी 0 बनेगा, एंड लास्ट 0 + 0 0, एंड 4 + 6 दैट विल बी 10। ओके, ऐसा कुछ हमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो एज वी कंपेयर द, हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 1 -1 4 5। ओके, लास्ट हमें 0 0 0 आ रहा है, मतलब आपको थर्ड रो आप चेक कीजिए, द थर्ड रो जो मिलेगा, हम मुझे ये रिजल्ट मिल रहे हैं जो अभी हमने करंटली सॉल्व किया है। किसी स्टूडेंट को वहाँ पे कोई अलग नंबर मिलता है, तो कैसा भी आपने ऑपरेशन किया है उस हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ये अबव इक्वेशंस को हमें लिखना है, तो आप लिख सकते हो दैट इज 1 0 0 एंड दिस। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x - y + 4z देते हैं, तो 1x - 1y + 4z विच इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन बनेगा 1y = 6, एंड द थर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मतलब ये 0 0 0 मिल रहा है, मतलब ये कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, दैट विल बी नो सॉल्यूशन। ये जो मैट्रिसेस जो कॉलम में 0 0 आ रहा है, तो यहाँ से ये बताता है, क्योंकि z तो है नहीं और विच इज इक्वल टू 10, तो ये कुछ बता रहा है कि नो सॉल्यूशंस यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नो सॉल्यूशंस आ रहा है, तो उनके लिए हमें क्या देखना होगा कि भाई दैट इज़ द वन मैथड, यहाँ पे ये नॉन सॉल्यूशंस मिल रहा है। अभी यहाँ पर हम और कंडीशंस देख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमारे बुक्स में रेफरेंसेस में अच्छे से एग्जांपल दिए, क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन का है या तो इनकंसिस्टेंट का है। दैट विल बी द सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट जो हमने लास्ट क्लास सॉल्व किया था, वहाँ पर हमें XYZ की वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पर हम 0 × z विच इज़ इक्वल टू 10 वो हम करें वहाँ पर, तो वो वैल्यू कुछ हमें मिलेगी नहीं। ओके, वो फर्दर हमें इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि z तो वहाँ पे हमारा 0 हो जाता है यहाँ पर, और तीनों टर्म 0 आ रहे हैं, x y एंड z, तो वो ट्रू नहीं है, लास्ट को कोई हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू। कोई कुछ फाइनाइट वैल्यू मिले तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी से दैट द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, या तो हम कह सकते हैं दैट विल बी नो सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, इतना हाँ सर। क्लियर हुआ आपको? बाकी स्टूडेंट्स, निधि बेन, प्रीतम बेन, हाँ सर, क्लियर। क्लियर ना? ओके, प्रीतम बेन, ओके, उनको साउंड नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है वहाँ पर, बट यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, ये रो रिडक्शन मैट्रिक्स यूज़ करना है जो भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। आफ्टर अप्लाइंग दैट हमने यहाँ पे देखा कि हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं, और ये आप थर्ड जो इक्वेशन देखोगे यहाँ पे 0 0 आ रहा है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर यही मेथड जो हमने लास्ट ये पूरा सॉल्व किया, अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स से इसके बारे में बताएं, हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिसेस, एनीवन फ्रॉम योर साइड, कि रैंक क्या होता है मैट्रिसेस की? रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का रैंक? किसी को पता है आप में से? हाउ वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ एनी मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिसेस, उसमें से रैंक कैसे फाइंड करते हैं? जिमित? सर थोड़ा थोड़ा याद है कि जितने जो कॉलम है, तो अगर 0 0 0 नहीं होती उतनी जो कॉलम है, लाइक दो रो है, तो उसमें जो कोई
फाइनाइट हमें मिल रहा है या फिर 1 या 2, तो और बाकी जो एक 4 रो हो उसमें से 2 रो में अगर एलिमेंट हो 1 2 या 1 2 और बाकी की 2 रो 0 0 0 0 हो तो सेकंड रैंक मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा है? बहुत याद नहीं है सॉरी। हाँ, थोड़ा बहुत सही है क्योंकि आप कॉलम पहले बता रहे थे। एक्चुअली वी हैव टू सी द रो। नहीं रो है। हाँ ओके, हाँ। हमें क्या करना है, वहां पर हमें रो देखना आएगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। ओके, तो यहाँ पर हम उन्हें एग्जांपल ले सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिमेनिंग व्हेन अ मैट्रिक्स हैज बीन रो रेड्यूस्ड इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। पहले तो आपको रो रेड्यूस तो करना ही होगा। रो रेड्यूस के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है उसे कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो अभी यस सर, हम क्लियर यहाँ है। पर जो हमने सॉल्यूशन देखा है दैट वी कैन गो फॉर। देखो यहाँ पर अगर लास्ट जो एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे लास्ट क्लास, यहाँ पर आप देखोगे रो रिड्यूस करते जा रहे थे और हमें ये रिजल्ट मिल रहा था। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो लास्ट क्लास हाँ सर। प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था? हाँ, 1 मिनट। तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया लास्ट क्लास, इसमें आप देखोगे इसको हम ये 2 पार्ट बना देते हैं। पहले यहाँ ध्यान रखना, ये एक आपको ये पूरी टेक्निक है कि सपोज आपको ये और एक कंफर्मेशन के लिए हमें देखना है। सपोज ये हमारा एक टेक्निक है, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर एक ये मैट्रिक्स एम दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं नाम मैट्रिक्स एम। 3 कॉलम जो है ना उसको ही कंसीडर कर रहे हैं। ओके, मतलब ये एक फर्स्ट यहाँ पर ये एम के लिए है, सेकंड एम के लिए है और यहाँ थर्ड एम के लिए। और ये जो पूरा है, पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको हम नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स। क्या दे देते हैं नाम? ए मैट्रिक्स। ओके, तो देखो रैंक ऑफ ए, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये ए पूरा ए है जो ब्रैकेट के अंदर है, सभी चारों टर्म्स 1 0 -1/2 1, फिर 0 1 -1 -2 0 0 1 1, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ए। ओके, ये हमने पूरा रेड्यूस करके लास्ट मैट्रिक्स को आपको ये मैट्रिक्स को चेक करना है कि उसमें ए की रैंक कितनी है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए लिखोगे, आर ऑफ ए में लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंक ओके, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए कितना है? ओके, कितना है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज ही है, कोई जीरो रोज है? आप देख रहे हो नॉन जीरो रोज कितनी है रैंक ऑफ ए में? रैंक ऑफ ए 3 है सर। नॉन जीरो रोज कितनी है? 3 है। 3 है। गुड, तो रैंक ऑफ ए कितना हुआ? 3। फिर हमने एम मैट्रिक्स बनाया। एम मतलब ये 1 0 -1/2 0 1 -1, उतने ही देखने, लास्ट कॉलम निकाल दो। ओके, तो लास्ट कॉलम हम जब निकाल देते तो रैंक ऑफ एम क्या हो रहा है वो देखिए। रैंक ऑफ एम वो कितना भी है? वो भी 3 है सर। वो भी 3 है। ओके, रैंक गुड, रैंक ऑफ एम कितना है? वो भी 3 है। ये उनका एक कंसेप्ट है कि रैंक से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम मिले आपको और वो भी 3 मिल रहा है, तो देयर विल बी अ 1 सॉल्यूशन। ओके, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पर? एन जो है वो नंबर ऑफ अननोन से हम डिफाइन करते हैं। तो एन इक्वल टू स्मॉल एन भी कितना है यहाँ पर? एन इक्वल टू 3। नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं? 3 है। रैंक ए भी 3 है, एम भी 3 है, नंबर ऑफ एन भी 3 है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि देयर इज वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके,
भाई आपको कहे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इसे सॉल्व करो तो आपको रो रिड्यूस तो करना ही है, और ये आपको रूल्स लगाना है कि रैंक ए कितना है, एम कितना है, तो कि 3 3 आ रहा है तो एन इक्वल टू ऑल्सो 3। अभी हमने ये सेकंड एग्जांपल जो सॉल्व किया, आज हमने जो सॉल्व किया उसमें हम लगाते हैं ये ही रूल्स। तो जो यहाँ पर हमने सॉल्व किया जो सेकंड एग्जांपल, उसमें आप देखोगे कि वहाँ पर रैंक ए कितना मिल रहा है, चलो वो बताओ। ए रैंक कितना मिल रहा है? ए रैंक 3 मिल रहा है सर। क्या कर लेना है, तो उसका रैंक कितना हो रहा है? वो 3 कितना मिल रहा मिल है रहा है सर। रैंक फॉर ए मैट्रिसेस? यहाँ पर 3 मिल रहा है ना। ओके, 3 तो मिल रहा रैंक फॉर ए विच इज इक्वल टू 3। और एम कितना मिल रहा है? है। M2 मिल रहा है। रैंक ऑफ हम लिख देते ए विच इज इक्वल टू 3। और एम कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। रैंक ऑफ एम वो आपको कितना मिल रहा है? विच इज इक्वल टू 2। 2। ओके, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ? आर ऑफ एम आप लिख सकते हो यहाँ पर रैंक एम इज लेस देन रैंक ए। ओके, रैंक एम इज लेस देन रैंक ऑफ ए। ओके, ये रैंक एम है वो लेस देन रैंक ऑफ ए है, मतलब 3 लेस देन 2, 3 इज लेस देन 2। तो ये क्या होगा, यहाँ से आप कह सकते हो कि आपको ऐसी कोई कंडीशन मिल रही है रैंक एम इज लेस देन रैंक ऑफ ए, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। मतलब ये लिखना रैंक एम 2 लेस देन 3, ये थोड़ा 2 लेस देन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर सर। हाँ इफ यू सी दैट वहाँ पर आप रैंक का कंसेप्ट देखोगे तो यू कैन गेट एन आइडिया। मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। रैंक ए हमें 3 मिल रहा है, रैंक एम 2 मिल रहा है। आपको चेक करना है कि वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो रैंक ऑफ एम इज लेस देन रैंक ऑफ ए, तो 2 लेस देन 3, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए आप देखोगे ये 3 रूल्स है। एक तो फर्स्ट ये एग्जांपल लिया वो कि इक्वल आ रहा है, लेस देन आ रहा है, और उसमें और एक वहाँ पर हमें देखना है कि लेस देन तो मिल रहा है, मतलब इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। इक्वल है तो देर इज वन सॉल्यूशन, और इक्वल में भी एक वहाँ पर रहता है ओके कि टर्म्स रिमेनिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी एक वहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। तो आई विल शेयर द एक वन एग्जांपल, वो अभी लिखने में आपको लेट वहाँ पे आ रहा है नेटवर्क इश्यू के लिए, तो मैं एक बुक का ही एग्जांपल आपको शेयर कर देता हूँ तो आप वो देख सकते हो। देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा वो एग्जांपल दिया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो जो हमने सॉल्व किया यहाँ पर उन लोगों को ये रिजल्ट मिल रहा है जो मैंने प्रॉब्लम दिया था, बुक का ही एक प्रॉब्लम हमने लिया था, और वो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, ओके, तो हमें ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ रहा था इनकंसिस्टेंट। ओके, इनका क्या हमें रिजल्ट मिल रहा था, दिस विल बी इनकंसिस्टेंट। फिर रैंक ऑफ मैट्रिसेस का हमने ये कंसेप्ट देखा, और सपोज आपने सॉल्व किया हो, यहाँ पे उनके रूल्स लिखे हैं, इफ यू सी दैट रूल्स।
और यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक m लेस देन रैंक a है तो नो इनकंसिस्टेंट है, इक्वल है तो वन सॉल्यूशन है इफ इक्वल टू n। इफ रैंक m विच इज इक्वल टू रैंक a है, लेकिन क्या है वहां पर कंडीशन r इज लेस देन n है, तो देन r अननोन्स कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग n माइनस r। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। हमने एक मैट्रिसेस भी देखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, ऐसे दो इक्वेशन ले लो। ओके, और उससे हम सॉल्व करने का ट्राई आउट कर रहे थे। as we go for that solution, ओके तो 2.13 आप देखोगे तो वहाँ पर देखो लिखा ही x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन इक्वेशन दिया है, 2.11, फिर उसका रो रिडक्शन किया है, 2.12 का रो रिडक्शन आपको बताया, और 2.13 का रो रिडक्शन है। तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वन है वो तो लेस देन ए है, रैंक ऑफ m इज लेस देन रैंक ऑफ a, दैट इज दिस फर्स्ट वन। तो देयर विल बी, इफ यू गो फॉर दैट फर्स्ट वन, ये आप देखोगे ये इक्वेशन के लिए ओके तो आप देखिए यहाँ पर वो ये जो मैंने आपको फंडा बताया दैट विल बी कन्वर्ट। ओके हम ये फर्स्ट एग्जांपल 2.11 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.11 में जो दो इक्वेशन दी है उसका रो रिडक्शन आपको दिया है 112003। तो यहाँ पर आप रैंक ए 3 है, रैंक एम है 2, इसकी आप रैंक फाइंड करोगे इनका यहाँ तक। ओके so first one, this for this rank that you can get as a m is 2 and rank for a is 3, तो 2 लेस देन 3 तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन हो, तो देख के आप बता सकते हो। फिर ये इक्वेशन देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2.12 देखना, फिर 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, उसका रो रिडक्शन करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 11200। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंक m कितना है, इफ यू गो फॉर द रैंक m 1, रैंक ए कितना है वो भी 1 है, m इक्वल टू ए है, लेकिन अननोन कितना है, 2 अननोन है x एंड y। तो यहाँ पर आप देखो जो फॉर्मूला दिया है रैंक m a इक्वल टू ए और r लेस देन n, 1 लेस देन 2। ओके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और लास्ट जो इक्वेशन है वो आप देखिए, if you go for this 2.13 इक्वेशन नंबर 2.13 पे आप देखोगे दिस इक्वेशन, यहाँ पे देखो दो इक्वेशन लिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, उसको मैट्रिक्स रो रिडक्शन कीजिए आप, तो रो रिडक्शन का रिजल्ट दिया है। तो यहाँ रैंक m कितना है 2, रैंक a कितना है वो भी 2 है, विच इज इक्वल टू n, अननोन कितना है x एंड y, तो m इक्वल टू a विच इज इक्वल टू n, मतलब रैंक m वो भी 2 है, रैंक a वो भी 2 है, अननोन भी 2 है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका मिलेगा, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -1। ये गुड एग्जांपल दिए 2.11, 2.12, 2.13 और उसके रूल्स यहाँ पे लिखे 2.14 में, यू सी द रूल्स हियर। ओके 2.14 में उनका रूल्स दे दिया है, तो अब ये 3 रूल्स अप्लाई करके भी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी रेफरेंसेस में एग्जांपल्स दिए आपको, यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में से 2 प्रॉब्लम अपने आज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल नंबर 1 10 करना, और एक एग्जांपल नंबर छोटा एक ले लेते हैं वहाँ पर 4, एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 10, दैट इज फॉर योर होमवर्क। क्लियर? उसमें Okay, आपको sir. रो रिडक्शन करना है और रैंक से आपको फाइंड करना है।
आज आपको थोड़ा डिफिकल्टीज हुआ होगा, मुझे यहाँ नेटवर्क इश्यूज है थोड़ा, और मुझे शेयर करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मुझे और एक दो प्रॉब्लम करने थे, लेकिन आयो इतना हम डेप्थ नहीं कर पाए। लेकिन वी गो फॉर नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे, वहाँ पर आपको नहीं समझ आओ तो भी हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके इन्हें समझ सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कैन नॉट गेट आइडिया। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता दिए कि आपको रिडक्शन कैसे करना है, उसको क्या कैसे समझना है, और कैसे रैंक और रैंक से आप मैच करके उन्हें फाइंड करना है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आप तो आप देख के बता सकते हो वहाँ पे सॉल्व करके। फिर या तो आप रैंक से बता भी सकते हो, कई बार एग्जाम पूछते हैं कि रो रिडक्शन करो, रैंक से उसे बताओ, तो इट विल बी नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, so you can get the answer. थैंक यू। अटेंडेंस ले लें आपकी। ओके, कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं, जीमित, निधि बहन एंड प्रीतम बहन। यस सर। एनी क्वेश्चन? No, sir. क्लियर। ओके, प्रीतम बहन आपको सुनाई दे रहा है? प्रीतम बहन को कुछ एरर लग रहा है, नेटवर्क इशू, ये रहता है कई बार लेक्चर्स में, लेकिन वी ट्राई कि अभी अच्छा नेटवर्क आ जाए मंडे और हम ज़्यादा प्रॉब्लम एक तो सॉल्व कर लें। और एक मेथड है क्रैमर्स रूल, वो मैं आपको मंडे बताऊंगा, बट आई होप कि इतना समझ आया होगा। यू मेक सम प्रैक्टिस, ये सैटरडे संडे है, बुक मैंने शेयर की है गूगल क्लासरूम में, या तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो ML बोस, उसमें से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपके कोई सर। क्वेश्चन हो तो आप Thank पूछ सकते नहीं सर सब। हो। नहीं भी समझ आओ पूछ लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता आपको वहाँ पे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार रिफर करना, और इफ एनी डाउट यू कैन आल्सो ऑन टुडे और एनी मंडे। ओके, थैंक यू। you, sir.